आयरन मैन मूवी की स्टार्टिंग होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर को दिखाते हुए। यहाँ पर यूएस आर्मी भी होती है जो कि किसी ऐसे आदमी का इंतजार कर रही है जो कि वेपन्स को डील करता था। उसका नेम था टोनी। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर टोनी पहुंच जाता है और वहाँ पर टोनी उस आदमी को एक मिसाइल दिखाता है और कहता है कि ये हमने बनाया है और ये इतना खतरनाक है कि ये एक मिसाइल ही पूरी कंट्री को तबाह करने के लिए काफी है। फिर वहाँ पर उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। दरअसल यहाँ पर टोनी आर्मी के साथ कुछ डील करने आया था, जिस डील के बाद टोनी बहुत ज्यादा अमीर हो सकता था और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी टोनी की कार पर कोई फायरिंग करने लगता है और वहाँ पर मौजूद सारी की सारी आर्मी टोनी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उस आर्मी को फायर करके मार देते हैं। टोनी अपनी जान बचाने की खातिर गाड़ी से बाहर आ तो जाता है, लेकिन उसके पास उसी की कंपनी का बॉम्ब पड़ा होता है जिसके फट जाने से वो काफी जख्मी हो जाता है। अब हमें एक दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है जब टोनी को बेस्ट वेपन मेकर का अवार्ड मिला था। दरअसल ये जो कंपनी चला रहा था उसके फादर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन जिस वक्त अवार्ड दिया जा रहा था उस वक्त टोनी वहाँ मौजूद नहीं था, तो उसका अवार्ड कोई और वहाँ पर रिसीव कर लेता है। अब अगर टोनी वहाँ पर नहीं था तो फिर कहाँ पर था? वो था एक कसिनो में। वहाँ पर वो आदमी आता है जिसने टोनी का अवार्ड लिया था, तो वो टोनी का अवार्ड उसे देता है। तो टोनी कहता है कि यार मैं इसे कहाँ रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है, और वो अवार्ड उन लोगों को देकर वहाँ से चला जाता है। तो उसी दौरान वहाँ पर एक रिपोर्टर आती है और कहती है कि आप सेटिस्फाई हैं कि आप नए नए वेपन्स बनाते हैं और वो इतने खतरनाक हैं कि किसी की भी जान ले सकते हैं, बल्कि पूरी कंट्री को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, अगर हम वेपन्स ना बनाए तो लोग हमें ही मार डालेंगे। और उसके बाद ये दोनों कुछ टाइम साथ में स्पेंड करते हैं और फिर उसको बताया जाता है कि तुम्हारी अफगानिस्तान की फ्लाइट है। तो वो अपने प्राइवेट प्लेन से होता हुआ अफगानिस्तान आ जाता है। अब सीन शुरू होता है प्रेजेंट टाइम की तरफ, जब टोनी बेहोश है और एक बैटरी से कनेक्टेड है। तो जब उसे होश आता है तो वो देखकर बहुत हैरान होता है कि उसके साथ बैटरीज क्यों लगी हुई हैं। तो वो होश में आकर अपने साथ खड़े एक आदमी से पूछता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो आदमी टोनी को बताता है कि तुम्हारे साथ जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उसके कई पीसीस तुम्हारी बॉडी के अंदर चले गए, तो वो इतने छोटे पीसीस थे कि हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते थे। तो अब उनका यही एक हल था कि हम उन पीसीस को तुम्हारे दिल के पास जाने से रोक सकें, इसलिए हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यूज कर रहे हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप कर रखा है और इसी दौरान वहाँ पर उन टेररिस्ट का लीडर आता है और कहता है कि जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ पर किडनैप करके क्यों बुलाया, मुझे तुम्हारा बनाया गया मिसाइल काफी पसंद आया। और कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारे बॉर्डर पर कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ, और बस जैसे ही तुम मुझे मिसाइल दे दोगे तो मैं उन पर अटैक करके तुम्हें छोड़ दूंगा। जिस पर टोनी कहता है कि हरगिज नहीं, ये तुम्हारी भूल है। तो टोनी के साथ खड़ा हुआ आदमी कहता है कि नहीं ऐसा ना करो, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है और ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर तुम्हें तुम्हारे साथी क्या इवन आर्मी भी नहीं ढूंढ सकती। और ये आदमी था कौन? दरअसल ये आदमी भी वेपन्स बनाया करता था और इन्हें भी यही लोग लेकर आए थे यहाँ पर। अब ये दोनों डिसाइड करने लगते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए, पर यहाँ से बाहर जाना लग तो इम्पॉसिबल रहा था, लेकिन फिर भी वो ट्राई करना चाहते थे। तो वो आदमी कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। तो टोनी कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं, बस एक ड्राइवर और एक सेक्रेटरी है। तो चलो सोचते हैं कि हम एक ऐसा ड्रेस बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ हो, ताकि जब हम लोग यहाँ से बाहर निकले तो वो लोग हम पे शूट करे और उनकी बुलेट्स का कोई असर ना हो और यहाँ से फौरन से भाग जाएं। और वो आदमी टोनी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, सिर्फ वही बैटरी इस सूट को कंट्रोल कर सकती है जो मैंने तुम्हारी बॉडी में लगाई थी। अब उस जैसी एक और को ढूंढना होगा ताकि हम उससे सूट बनाकर यहाँ से बाहर जा सके। और दूसरी तरफ लीडर को तो यही लग रहा था कि शायद ये लोग मेरे लिए मिसाइल बना रहे हैं और वो उन्हें मटेरियल भी देता रहता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि मिसाइल बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है। लेकिन जब ही ये सूट तैयार होता है तो इस बात की खबर उस लीडर तक पहुंच जाती है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और उस आदमी को जो कि टोनी के साथ सूट बना रहा था उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। टोनी अपना सूट पहनता है और उसमें सारा सिस्टम डाउनलोड करता है और उसमें पावर्स भी ले आता है और वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मारना शुरू कर देता है और उस केव से बाहर निकल आता है वही ड्रेस पहनकर और वहाँ पर मौजूद सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने ड्रेस में मौजूद रॉकेट लॉन्चर से वहाँ से फ्लाई कर जाता है। अब वो गिरता है एक डेजर्ट में जहाँ पर उसकी टीम उसे ढूंढ लेती है और टोनी को वो लोग वापस उसी जगह पर ले आते हैं जहाँ पर वो लोग रहा करते थे। जिस पर टोनी कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूँ और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं कि टोनी
पूरे मीडिया से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे अफगानिस्तान के लोगों ने किडनैप कर लिया और उन्होंने मुझसे डिमांड की कि मैं उनको कोई वेपन बना के दूं। मैंने ये सोचा है कि मेरे वेपन्स इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और वो लोग भी मेरे वेपन्स को हासिल करके जंग करना चाहते हैं और वॉर करना चाहते हैं और मैं ये सब नहीं चाहता और मैं ये कंपनी ही बंद कर रहा हूँ और एटलीस्ट ये कंपनी बंद ना भी की तो मैं ऐसे वेपन्स नहीं बनाने वाला। तो वो आदमी जो टोनी के फादर का फ्रेंड था तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, टोनी बेचारा अभी अपनी जान बचा कर आया है और ये सेंसेस में नहीं है और ये उदास भी है इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। और टोनी वहाँ से चला जाता है और वो आदमी भी टोनी के पीछे पीछे आता है और वो टोनी से कहता है कि आखिर हुआ क्या, तुम अफगानिस्तान से कैसे बच के निकले और तुम्हें उन लोगों ने क्यों किडनैप किया था। तो टोनी उसे सारी बात बता देता है और उसे ये भी बताता है कि मैंने आयरन मैन सूट बनाया था जिसकी मदद से मैं वहाँ से बाहर निकला और कहता है कि क्या तुम भी देखना चाहोगे। तो वो आदमी कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तो टोनी अपनी शर्ट खोलता है और उसे दिखाता है उस सूट का कुछ हिस्सा। तो वो आदमी ये चीज देखकर कहता है कि ये तो लाजवाब है और कहता है कि हमें इस पर और काम करना चाहिए और इसे पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए। लेकिन टोनी नहीं मानता और फिर आता है अपनी सेक्रेटरी के पास और कहता है कि मेरी बॉडी पर ये जो टूल लगा हुआ है मैंने इससे एडवांस टूल बना लिया है। और वो लड़की इससे पूछती है कि ये क्या करता है। तो जिस पर टोनी बताता है कि मेरी बॉडी में कुछ मेटल पीसीज है और ये उनको मेरे दिल तक जाने से रोकता है और मेरी बॉडी में और ज्यादा पावर और एनर्जी बनाता है। और दूसरी तरफ डेजर्ट में अफगानिस्तान के कुछ टेररिस्ट को उस सूट के कोई पार्ट्स मिल जाते हैं जिसे वो लोग जोड़कर पता लगा लेते हैं कि ये चीज क्या है। और इधर टोनी भी एक नया ड्रेस बनाने की कोशिश में होता है और टोनी ने इस ड्रेस में और ज्यादा अच्छे रॉकेट्स लगा रखे थे जो उसको उड़ने में मदद देने वाले थे। अब वो इस सूट के उड़ने वाले सिस्टम को ऑर्डर देता है कि मुझे थोड़ा और ऊपर उड़ाओ। लेकिन अब वो जब काफी ज्यादा ऊपर उड़ने लगता है तो उसके सूट के ऊपर बर्फ जमनी शुरू हो जाती है सर्दी की वजह से और उसके सिस्टम में एरर आ जाता है और वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो नीचे आ रहा होता है और वो अपने सिस्टम को दोबारा से ऑर्डर देता है और नीचे आने की वजह से उस सूट के ऊपर से बर्फ मेल्ट हो रही थी और वो दोबारा उड़ जाता है। अब वो घर आके इस सूट के अंदर कुछ चेंजेस करता है कि ज्यादा ऊंचाई पे जाने के बाद उस सूट के ऊपर बर्फ ना जमे। और अब वो देखता है कि उसकी सेक्रेटरी ने उस टूल के ऊपर कुछ लिख कर रखा होता है और टोनी उसे देखकर बहुत खुश होता है। और फिर हम शाम को देखते हैं कि टोनी एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसकी वो सेक्रेटरी भी मौजूद होती है और वो दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं और वो रोमांस करते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। और तभी वहाँ पर वो रिपोर्टर आ जाती है जिसने उससे कुछ क्वेश्चंस किए थे कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में दिखाया कि उस जैसे मिसाइल अफगानिस्तान अब खुद बना रहा है और मुझे नहीं लगता है कि ये तुम्हारी परमिशन से हो रहा है या फिर तुमने कुछ ऐसा करने को कहा है। ये सब कुछ सुनकर टोनी एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे लगता है कि हो या ना हो ये काम उसी आदमी का है जो उसके फादर का दोस्त था, यानी कि उस कंपनी का शेयर पार्टनर। और टोनी सीधा उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वाकई में तुमने वो मिसाइल वहाँ पर भेजा है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे ऐसा करना पड़ा। तो टोनी उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि वहाँ पर जो टेररिस्ट हैं वो लोगों को कितना मार रहे हैं और तुमने उन्हीं टेररिस्ट की मदद कर दी, हमारी कंपनी ऐसा काम नहीं करती। लेकिन वो इसकी एक नहीं सुनता और फिर टोनी घर आकर खुद ही कुछ करने का ट्राई करता है और टोनी अपने ड्रेस को बहुत ही ज्यादा एडवांस बना लेता है और उसके अंदर टोनी ने हर तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर दी थी जो कि फायर भी कर सकती थी और छोटे छोटे रॉकेट्स भी छोड़ सकती थी। टोनी फौरन से वो ड्रेस पहनकर अफगानिस्तान जाता है और वहाँ पर जाकर वो उन सब टेररिस्ट से लड़ता है और इवन उन टेररिस्ट के लीडर से भी। और फिर अपनी ड्रेस से एक छोटा सा रॉकेट वहाँ पर छोड़ता है जिससे वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ की एयरफोर्स को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई एक्सप्लोजन हुआ है। लेकिन वो आयरन मैन को ढूंढ ही नहीं पाते। और फिर टोनी अपने उस दोस्त को कॉल करता है जो उसे अवार्ड देने कैसीनो आया था। तो टोनी उससे कहता है कि ये मैं ही हूँ जिसने ये सारा ब्लास्ट किया और कहता है कि प्लीज तुम इस मैटर का ख्याल रख लेना। और फिर जब उससे ये पूछा जाता है कि ये अटैक्स किसने किए तो फिर वो कहता है कि शायद कई दुश्मनों ने मिलकर ये अटैक किए हैं और वो ये बात टोनी पर नहीं आने देता। अब जब टोनी के फादर का वो दोस्त ये बात सुनता है तो उसे बहुत हैरानी होती है कि ऐसे कोई अटैक करके गायब हो सकता है और वो फौरन से अफगानिस्तान जाता है और वहाँ के टेररिस्ट से बात करता है। तो वो टेररिस्ट कहते हैं कि हम जान चुके हैं कि ये काम किसका है, लेकिन हम तब तक खामोश हैं जब तक हम पूरी बात का ना पता लगा लें और ये आयरन मैन ही है क्योंकि हमें डेजर्ट से उसके सूट के कुछ पार्ट्स मिले हैं। तो वो टेररिस्ट कहते हैं कि अगर तुम हमें कुछ पैसे दे दो तो हम इस सूट का डिजाइन तुम्हें बता सकते हैं। लेकिन टोनी के फादर का दोस्त ऐसा नहीं करता, उन लोगों को डरा धमका कर वो सूट अपने साथ ले आता है और टोनी को पता चल जाता है कि उसका पुराना ड्रेस किसी ने चुरा लिया है।
वो फौरन से अपनी सेक्रेटरी के पास जाता है और उसे कहता है कि कैसे भी करके मुझे उसको रोकना होगा कि कहीं ये सारी इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए और मेरा नाम यूज करके हर जगह तबाही फैलाए। लेकिन सेक्रेटरी उस आदमी के ऑफिस जाती है, वही आदमी जो टोनी के फादर का दोस्त है, और सारी इंफॉर्मेशन उसके कंप्यूटर से कॉपी करने लगती है। और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसने टोनी को किडनैप करवाया था उन टेररिस्ट से। ये सुनकर वो काफी हैरान होती है और वहां से जाने ही वाली आती है कि तभी वो आदमी वहां पर आ जाता है जिसके कंप्यूटर से वो डाटा चुरा रही थी, लेकिन वो उसे बातों में लगाकर वहां से चली जाती है। अब वो आदमी इतना भी कोई इनोसेंट नहीं था, उसे पता चल जाता है कि ये लड़की मेरे कंप्यूटर में से सारा डाटा चुरा गई है। तो जब ये लड़की सारी इन्फॉर्मेशन वहां से लेके जा रही होती है तो वहां पर एक आदमी आता है और कहता है कि क्या आप टोनी को जानती हैं? क्या आप टोनी से मेरा इंटरव्यू करवा देंगी? मुझे उससे कुछ सवालात पूछने हैं। उस आदमी ने साथ ही एक साइंटिस्ट को ऑर्डर दिया होता है वही टूल बनाने के लिए जो टोनी की बॉडी में था। पर हैरानी वाली बात यह है कि जो टूल ये बनवा रहा था उसका साइज काफी बड़ा था, लेकिन उसको कंप्लीट होने में अभी काफी टाइम चाहिए था। तो वो काफी गुस्से में टोनी के घर आता है और टोनी की बॉडी को डीएक्टिव करके टोनी की बॉडी से उसका वो टूल यानी कि उसका हार्ट निकाल के ले जाता है, जिसकी वजह से टोनी बहुत डाउन फील करने लगता है क्योंकि वो उसके बगैर ज्यादा देर तक जिंदा रहने वाला नहीं था। लेकिन तभी टोनी को याद आता है कि उसकी सेक्रेटरी ने उसे एक पुराना टूल भी दिया था। वो फौरन से उसको लगा लेता है और अपना ड्रेस दोबारा से अपनी बॉडी पर ले आता है। और अब टोनी के फादर का वो फ्रेंड वो टूल लेकर जा चुका था क्योंकि उसने अपने पास काफी बड़ा आयरन जॉइंट बना रखा था जिसका वो नाम रखता है आयरन मॉन्गर। और तभी आदमी वो टूल जो टोनी की चेस्ट से निकाला गया था उसके अंदर डाल देता है, जिससे वो एक्टिवेट होने लगता है और उसमें कई ज्यादा पावर्स आ जाती हैं। लेकिन इतनी ही देर में असली आयरन मैन भी वहां पर पहुंच चुका था और अब इन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है और अब वो दोनों लड़ते लड़ते एक रोड पर आ जाते हैं। तो तभी टोनी को याद आता है कि ये सूट अभी सही से ठीक नहीं हुआ है, जो कि ज्यादा हाइट में जाके जम जाएगा। तो वो फौरन से ऊपर उड़ने लगता है ताकि आयरन मॉन्गर भी उसका पीछा करे। तो कुछ देर बाद वो काफी ऊपर पहुंच जाते हैं तो आयरन मॉन्गर का ड्रेस जमना शुरू हो जाता है, फ्रीज होने लग जाता है। तो वो थोड़ा डल होके नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी वो नीचे आते ही दोबारा एक्टिवेट हो जाता है और वो आयरन मैन पर अटैक करने लगता है। और पता है ये दोनों कहाँ आकर गिरते हैं? उसी लेबोरेटरी पर जहाँ पर ये बहुत बड़ा टूल बनाया जा रहा था। अब आयरन मैन अपनी सेक्रेटरी को फौरन से कहता है कि तुम ये टूल एक्टिवेट कर दो और मैं यहाँ से फौरन से भाग जाऊंगा और इसका सारे का सारा इफेक्ट उस मॉन्गर पर हो जाएगा। तो टोनी की सेक्रेटरी ऐसा ही करती है, उससे काफी ज्यादा रेज निकलती हैं जो कि आयरन मॉन्गर के गिर्द आ जाती है और वो इसके अंदर गिर के इसी वजह से आयरन मॉन्गर मारा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि टोनी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सारे उससे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और पूछ रही होती है कि क्या आप ही हो आयरन मैन? तभी उसका वो दोस्त उसके कान में कहता है कि जो बात सच है वही बोलिएगा। आयरन मैन सबके सामने बोल देता है कि आई एम आयरन मैन, यानी कि अब सबको पता चल चुका था कि टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है। और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप इस मूवी का नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।